भाइयों की इकलौती बहन। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजा और उनकी पत्नी सरोजना के 7 बेटे थे, लेकिन उनको एक पुत्री की बहुत चाह थी, लेकिन उनकी पुत्री कभी नहीं हुई। एक रोज वो नदी के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, तभी देखते हैं एक बच्ची तैरते हुए पानी में आ रही है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे सरोजना, देखो तो कितनी प्यारी राजकुमारी जैसी बिटिया पानी में तैर रही है। लगता है किसी ने फेंक दिया है। चलो हम इस बिटिया को उठा लेते हैं। राजा महारानी सरोजनी से बोलते हैं और महारानी सरोजनी भी बहुत खुश होती हैं। वो दोनों उस बालिका को उठा लेते हैं और उसे अपनी बेटी बनाने का फैसला करते हैं। राजा और रानी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके तो केवल 7 बेटे ही थे। उन्हें तो एक बेटी भी चाहिए था ना, इसीलिए वो खुशी खुशी महल जाते हैं और एक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक, हमारी बिटिया के बारे में बताओ, इसका आगे का जीवन कैसा होगा? माफ कीजिएगा महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। ये बिटिया आप लोग के घर का सत्यानाश करने आई है, क्योंकि कल ही आपकी 6 बेटे की मृत्यु हो जाएगी और उसके 6 दिन बाद आपका 7वां बेटा भी मर जाएगा। तांत्रिक, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलने में? इतनी छोटी सी लड़की के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम भगो यहाँ से। अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो इस महल तो क्या पूरे राज्य से भी दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। तुमने महारानी की बात सुनी ना तांत्रिक, अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम इस लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते। आज से ये आम लड़की नहीं, बल्कि इस महल की राजकुमारी है। राजा ने उस तांत्रिक को महल से भगा दिया और तांत्रिक के बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन अगले ही दिन उसके 6 बेटे की मृत्यु हो गई और बचा उसका एक बेटा। राजा बहुत घबरा गया। उसने अपने मंत्री से बोला और तांत्रिक को बुलाने के लिए आदेश दिया, लेकिन मंत्री ने आके बहुत ही दुखद समाचार दिया। उसने बताया कि तांत्रिक को तुम्हारे 1 हफ्ता हो गया। तुम तांत्रिक के भाई हो ना, अब हमें तांत्रिक के बातों पे यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? आखिर कोई तो उपाय होगा ना। मेरा एक ही बेटा बचा है, जिसको मैं अब खो नहीं सकता, नहीं तो ये राजपाट कौन संभालेगा? तुम उसका उपाय बताओ। एक उपाय तो है, उस कन्या को आपके घेरे में रखना पड़ेगा, तभी आपका एक बेटा जीवित रह पाएगा, वरना 7 दिन बाद आपका ये बेटा भी मर जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो आपके घेरे में ही बड़ी हो। उसके बाद से जैसे ही वो 27 साल की हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई भी नुकसान नहीं होगा। तांत्रिक के कहे अनुसार राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने तांत्रिक की बातें मानी और उस लड़की को 27 वर्ष तक उस आग के घेरे में बंद कर दिया और वो आग का घेरा कभी नहीं बुझा। 27 साल होने के बाद उसके भाई भी अब बड़ा हो गया था और उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए थे। राजा रानी की मृत्यु हो गई थी। सुनो बहन, 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं और माता पिता इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। अब ये सारा राजपाट मैं ही संभाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर निकलो और अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि अब हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारे 6 भाई मर गए, इसका हमें खेद है, लेकिन वो तुम्हारे कारण नहीं हुआ। तुम बाहर चल सकती हो। 27 वर्ष पूरे हो चुके थे, इसीलिए अब कोई भी डर नहीं था। वह अपनी बहन को अपने साथ घुमाने के लिए लेके जाता है। वह चिड़ियाओं, फूलों, फलों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पे पड़ती है, तो अपने भाई से पूछती है, अरे वाह, ये कौन सी चीज है जो इतनी प्यारी दिखाई दे रही? मैं तो इसे अपने जीवन में पहली बार देख रही। इसका नाम क्या है और ये है क्या जो इतनी प्यारी है? भैया, वो कौन सी चीज है जो इतनी प्यारी दिख रही है? वाकई वो मनमोहक है। मेरी दृष्टि उस पे पड़ते ही मेरे मन को मोह ली। आखिर वो है क्या जो मुझे इतनी अच्छी लगी? आपको तो पता होगा ना। हाँ मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है। ये पक्षी है जो कि यहाँ पे घूमते रहते हैं, और ये पक्षियों का छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ही प्यारा और आकर्षक है, जो तुम्हारे मन को मोह लिया। क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम बोलो तो महल में मंगा दूं। भैया सुनो, आज तक मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगी ना। अब तो माता पिता भी नहीं रहे, तो मेरी यही इच्छा है, मैं इस पक्षियों के राजा से शादी करूं
और मुझे इसी से शादी करना है। मुझे पक्षियों का राजकुमार चाहिए जिससे मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अगर मेरी बहन की यही इच्छा है तो उसकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं राजा को आदेश दूंगा और जाके राजकुमार से बोलने के लिए कहूंगा। मैं संदेश भी भिजवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कल ही तुम जाओगी उन लोगों से मिलने, मैं बात कर लूंगा, फिर तुम जाना। मैं अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगले दिन राजकुमारी अपनी दासी, सेनापति और दासी की माँ तीनों के साथ महल के लिए निकल जाती है और राजकुमार को आदेश दे दिया गया होता है कि राजकुमारी जा रही है। सुनो दासी, मैं थोड़े टाइम के लिए विश्राम करना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, तो जब मैं विश्राम कर लूँ तो तुम लोग मुझे कुछ समय पश्चात जगा देना, क्योंकि मुझे राजकुमार से मिलने भी तो जाना है ना। सुनो बेटी और सुनो राजा के सेनापति, मैं तुम दोनों से एक बात बता रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हम लोग राजकुमारी को इधर ही मार के फेंक देते हैं क्योंकि ये मनहूस है। इसकी वजह से राजा के 6 बेटे की मृत्यु हो गई और मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया उस राजकुमार से मिले और इसकी उससे शादी हो। तो सेनापति, तुमको ये काम करना होगा। इसके बदले जब मेरी बेटी शादी कर लेगी तो मैं तुम्हें 200 चांदी के सिक्के दूंगी। सेनापति को 200 चांदी के सिक्कों का लालच आ जाता है और राजकुमारी को मार देता है। राजकुमारी मृत हो जाती है और सेनापति अब बहुत खुश हो जाता और उसकी माँ बोलती है अपनी बेटी को कि तुम राजमहल जाओ और पक्षियों के राजकुमार से शादी कर लो, ताकि सेनापति को 200 चांदी के सिक्के दे दिए जाए और इन दोनों को अपने कहे अनुसार बातों में ला लेती है। उसके बाद सुनो बेटी, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है याद है ना, कैसे जाके राजकुमार से कौन सी बातें बोलना है और कौन सी बातें नहीं। तुम्हें सोचो उस राजकुमार के महल की रानी बन जाओगी, फिर हम लोग की जिंदगी में ऐश होगी, हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ माँ, मुझे सब पता है, आपकी सारी बात, आपने जो भी मुझे सिखाया है मुझे सब पता है। और सेनापति तो मेरे साथ जा ही रहा है ना, वो भी तो सब जानता ही है और ये सब उसी ने तो किया है हम लोग के कहने पे। अब मैं जाऊंगी उसके साथ और उसको शक भी नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पक्षियों का राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान है। वो तुमसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछेगा, तो तुम सारे प्रश्न का जवाब हाँ में ही देना और ध्यान रखना कोई भी गलती ना हो। अब तुम जा सकती हो। तो तुम ही हो ना उन 7 भाइयों की इकलौती बहन? तुम्हारे भाइयों ने तो तुम्हारा बहुत तारीफ किया था। अब मेरे सवालों का जवाब दो। वह कौन सा ऐसा संख्या है जिसको गुणा करो या जोड़ो 6 अंक ही आएगा? तो क्या तुम बता सकती हो? अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर दे दोगी तो मैं तुमसे खुशी खुशी विवाह कर लूंगा। रुकिए राजकुमार, कहीं ऐसा ना हो आप बहुत गलत फैसला ले ले। राजकुमारी ये नहीं बल्कि राजकुमारी मैं हूँ और इसी का है। इन्हीं लोगों ने मुझे मिलके मार दिया है और मैं मरी नहीं, मूर्छित हो गई थी और कैसे भी जान बचा के यहाँ पे आई हूँ। मैं आपको सारा सत्य बताती हूँ, इन्होंने कैसे मेरे साथ क्या किया। आपका वो संख्या होगा 1, 2 और 3, जिसको गुणा करो या जोड़ो दोनों पे सेम अंक ही आएगा। अब आपको मैं आपके सवालों का जवाब दे दी ना, अब आप खुद सोचिए कौन राजकुमारी है और कौन दासी। इतना कहते ही राजकुमारी फिर से मूर्छित हो जाती है। पक्षी राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख दासी लड़की और सेनापति, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तुम तीनों की सह कलम करवा दूंगा। अभी मैं अपने पक्षियों के समूह को आदेश देता हूँ कि इन तीनों का सह कलम कर दिया जाए और राजकुमारी के भाइयों को बुलाया जाए। मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ और इन लोगों को मृत्यु की सजा घोषित करता हूँ। पक्षियों का राजकुमार आदेश देता है और इन लोगों को मृत्यु दंड देने की सजा सुनाता है और सारे महल के दरवाजे बंद करवा देता है और इन लोगों को काल कोठरी में लेके जाता है। और उसकी माँ की मृत्यु पहले ही हो जाती है क्योंकि पक्षी का एक सेनापति उसकी मृत्यु कर देता है। फिर इन लोगों को मृत्यु दंड देने के बाद पक्षी राजकुमार राजकुमारी से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगते हैं।